नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स फायर में। परीक्षा की तारीख नज़दीक है। एनटीपीसी की परीक्षा 15 दिसंबर से होने वाली है। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करने हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? राजशेखर रेड्डी, सर्बानंद स्वामी, एमसी सीतलवाड़, चंद्रेश्वर पांडे। सेकंड क्वेश्चन इज, किस कानून द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया? किस कानून द्वारा क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया? ऑप्शन इज चार्टर कानून 1793, चार्टर कानून 1813, चार्टर कानून 1833, चार्टर कानून 1853। इन सब के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, संवैधानिक सभा में माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में माइनॉरिटीज़ सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी। फोर्थ क्वेश्चन इज, संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा भारत में छुआछूत का भेद खत्म किया गया? संविधान के किस आर्टिकल द्वारा भारत में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस एबॉलिश की गई? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत खत्म किया गया। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG कौन थे? भारत के पहले कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन थे? CAG वी नरहरि राव, शंकर चौधरी, श्यामलाल, अजय वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस कानून द्वारा भारत में पहली बार लॉ कमीशन गठित करने का फैसला किया गया? किस कानून द्वारा भारत में पहली बार लॉ कमीशन गठित करने का फैसला किया गया? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूव ऑन। भारत के किस वित्त मंत्री ने अपने जन्मदिन वाले दिन सदन में बजट पेश किया था? भारत के किस वित्त मंत्री ने अपने जन्मदिन वाले दिन सदन में बजट पेश किया था? ऑप्शन इज मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा, मोरारजी देसाई। आठवां क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायपालिका जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। चलिए लेट्स मूव ऑन। नौवां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने नागरिक को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने की शक्ति दी है? संविधान के किस अनुच्छेद ने नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट जाने की शक्ति दी है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33। 10वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है? दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कराया जाता है। ऑप्शन इज अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन। 11वां क्वेश्चन है, किस शेड्यूल द्वारा राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन हुआ है? किस शेड्यूल द्वारा राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों को बांटा गया है, शक्तियों का विभाजन हुआ है? शेड्यूल 6, शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9। 12th क्वेश्चन इज, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? ऑप्शन इज अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। किस अनुच्छेद द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता दी गई है? जुडिशरी को इंडिपेंडेंस संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद
53। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में कितनी बार अनुच्छेद 108 जिसके द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है हुआ है? भारत में कितनी बार अनुच्छेद 108 द्वारा दोनों सदनों की बैठक बुलाई गई है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? भारत का पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा था? ऑप्शन इज कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 16वां क्वेश्चन है, मंडल कमीशन के अध्यक्ष किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हाईकोर्ट के पास रिट इशू करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद ने हाईकोर्ट को रिट इशू करने का शक्ति दिया है, रिट जारी करने का शक्ति दिया है? 225, 226, 227, 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, किस शेड्यूल द्वारा कोई भी बनाए गए कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? संविधान के किस शेड्यूल द्वारा कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? शेड्यूल 7, शेड्यूल 8, शेड्यूल 9, शेड्यूल 10। ओके, नेक्स्ट वन। 19वां क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों का कितना प्रतिशत अधिकार है? 14वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों को कितना प्रतिशत अधिकार दिया गया है? ऑप्शन इज 32%, 42%, 52%, 62%। 20th क्वेश्चन इज, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कितने लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा भेजने का अधिकार है? राष्ट्रपति को कितने लोगों को नॉमिनेट करके राज्यसभा भेजने का अधिकार है? ऑप्शन इज 10, 10, 11, 12 या 13। 22वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का टर्म्स कितना होता है, कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 4, 5, 6 या 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बजट पेश किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बजट पेश किया जाता है? एंड द ऑप्शन इज 110, 111, 112, 113। 24वां क्वेश्चन है, लोकसभा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 21, 22, 23, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्यपाल को किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति डिसमिस कर सकते हैं? राज्यपाल को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति डिसमिस कर सकते हैं? ऑप्शन इज 156(1), 157(1), 158(1), 159(1). 26वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसे कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन इज संसद, लोग, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राज्य में किस अनुच्छेद द्वारा एडवोकेट जनरल नियुक्त किया जाता है? राज्य में किस अनुच्छेद द्वारा एडवोकेट जनरल को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन 177 है, 178, 179, 180। 28वां क्वेश्चन है, पंचायतों में किस अनुच्छेद द्वारा जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है? पंचायतों में किस अनुच्छेद द्वारा जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है? 241D, 242D, 243D, 244D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? सुप्रीम कोर्ट के 3 जुरिस्डिक्शन हैं, ओरिजिनल, अपीलेट, एडवाइजरी। जो उनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो किस अनुच्छेद के द्वारा आता है? अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133। तीसरा क्वेश्चन है, वित्त आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? फाइनेंस कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? पहले चेयरमैन फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के कौन थे? ऑप्शन इज के.सी. नियोगी, के. संथानम, ए.के. चंदा, महावीर त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? देश में वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? ऑप्शन इज 275, 280, 285, 290। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देश में वित्त इमरजेंसी किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्त इमरजेंसी किस अनुच्छेद द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन 352, 356, 360, 366। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा हुई थी? देश के वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद द्वारा हुई थी? अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 325। 34वां क्वेश्चन है, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 34th क्वेश्चन इज, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एंड ऑप्शन इज एस.पी. सेन वर्मा, सुकुमार सेन, आर.के. त्रिवेदी, एम.एस. गिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को कार्यालयिक भाषा माना गया है? किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को कार्यालयिक भाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 349। 36वां क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन है? ऑप्शन इज सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। 38वां क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी केस इज द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। इंडियन साहनी केस, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है, किससे संबंध रखता है? आरक्षण, वन्य अधिकार, धार्मिक सद्भावना, दुष्प्रचार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? संघीय क्षेत्रों से शासन से संबंधित, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के भाग 3 में क्या है? संविधान का पार्ट 3 किसको डिस्क्राइब करता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व या संघ विधायिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। ये किस अनुच्छेद में शामिल है? भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना है। ये किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56। 42वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा कहा गया है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है?
भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समान है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। 44वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 114। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत द्वारा विदेशों में किए जाने वाले संधि किसके नाम से किए जाते हैं? भारत में जो विदेशों से वो एग्रीमेंट होते हैं वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। 46वां क्वेश्चन है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन इज अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, RK चट्टी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, बालदेव सिंह, जॉन मैथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम CAG कौन थे? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत के पहले कौन थे? BP मंडल, V नरहरि राव, MC सीतलवाड़, चंद्र कृष्ण दफ्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने मंत्री थे? पहले कैबिनेट में प्रधानमंत्री के साथ कुल कितने मंत्री शामिल थे? ऑप्शन 35, 36, 37 या 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको इन सभी के आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। वीडियो को ढेर सारा शेयर लाइक कीजिए। धन्यवाद।